morning, sir. थैंक यू माय चिल्ड्रंस। आज मैं रामवरण पटेल, राजकीय इंटर कॉलेज सुरवंतलापुर, आपको जीव विज्ञान में पोषण पढ़ाने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। जीव विज्ञान के पोषण का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। न्यूट्रिशन ये जंतुओं में और पौधों में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। आप जंतुओं में देखिए, जंतुओं में जो पोषण होता है वह जंतु के अनुसार होता है। जंतु कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जटिल हैं, कुछ सरल हैं। तो सरल में हम एक कोश की जंतु को लेते हैं, जैसे अमीबा है। तो अमीबा माने एक कोश की जंतु है। एक कोश की जंतु के एक ही कोशिका के अंदर इसका पोषण, श्वसन, एक्सक्रीशन, ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक अमीबा है, ये अमीबा, और अमीबा के पास में एक ये फूड मटेरियल है। फूड मटेरियल की आहट जैसे ही इसको पता चलती है, सेंसिटिव भी होता है और हर चीज़ का ज्ञान भी रखता है। इसके शरीर की विशेषता यह है कि ये शरीर में कहीं से भी फूड पाथ निकल आते हैं, सीडोपोडिया ये डेवलप हो जाती हैं, और यहाँ से जहाँ ये भोजन का पार्टिकल है वहाँ सीडोपोडिया ये डेवलप हो रही हैं, फूड पाथ निकल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फूड मटेरियल ये है और दोनों तरफ से ये सीडोपोडिया डेवलप हो रही हैं। ये इसके शरीर में कोई मुंह नहीं होता है, ना कोई और भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए, इसके पोषण का तरीका अलग ही है। फिर इसने क्या किया कि तीसरे स्टेप में इस फूड मटेरियल को अपनी कोशिका के अंदर लगभग कर लिया है। करने के बाद ये दोनों जो सीडोपोडिया इधर से निकली हैं और ये दोनों जा कर के मिल जाती हैं और इस फूड मटेरियल को शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर कर लिए। और कोशिका के अंदर करने के बाद ये पोजीशन इस तरह से हो जाती है, ऐसे। और चौथे स्टेप में आप ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो फूड मटेरियल है वो कोशिका के अंदर आ जाता है और इसका फिर अवशोषण, इसके जो प्रोटीन्स हैं या और भी जो आवश्यक तत्व हैं वह अवशोषित कर लिए जाते हैं इसकी कोशिका के द्वारा, और जो बेकार या वर्ज्य पदार्थ के रूप में होता है वह उसी तरीके से, जैसे इसमें अंतर्ग्रहण किया है, उसी तरह से बहिक्षेपण कर दिया जाता है। सीडोपोडिया बनती हैं और ये इसको बाहर करते हुए फिर ये दोनों सीडोपोडिया जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से बिना मुंह होते हुए भी अमीबा पोषण करता है। इसी तरह से और भी सरल जंतु हैं। आपके कोर्स में ये दिया गया है कि मानव का पोषण कैसे होता है। मानव के पोषण में पढ़ाने के पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक कोश की जंतु या जो सरल जंतु हैं, इनकी पोषण विधियाँ, पोषण करने का तरीका, ये आपकी समझ में आया? ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा हमको। आइए हम मानव के बारे में चर्चा करते हैं। मानव का पाचन तंत्र। पोषण तंत्र में पहले, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इसकी सिचुएशन होती है, तो इसमें पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र में जितने भी पाचन से संबंधित, भोजन से संबंधित ऑर्गन्स होते हैं, उन सब को मिला करके पाचन तंत्र बनते हैं। जैसे मुंह है, मुंह के बाद फिर मुंह से परिचय कराने की जरूरत नहीं है, आप सबके पास मुंह है। मुंह क्या है?
outer opening rounding through lips is called as mouth. मुंह के अंदर जो कैविटी है वो बक्कल कैविटी है, जिसमें दांत और जीभ ये पाई जाती हैं। और बक्कल का ये मुख गुहा का पिछला हिस्सा जहाँ पर दो छिद्र दिखाई देते हैं, एक ग्लाटिस होता है, एक गलट होता है, एक निगलक द्वार होता है, एक घाटी द्वार होता है। ग्लाटिस के ऊपर इपिग्लाटिस एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है, वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। और गलट जो आपका निगलक द्वार है, जिससे भोजन शरीर के अंदर जाता है, वहाँ पर जो खाली स्थान है उसको मुखगुहा या फेरिंक्स ग्रसिका कहा जाता है। मुखगुहा का पिछला हिस्सा फेरिंक्स होता है, ग्रसिका कहा जाता है। ग्रसिका अभी बताया हमने कि गलट से ये आपके गले में जो छिद्र है उससे होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। बीच में एक पासिंग ट्यूब होती है, इस पासिंग ट्यूब को ग्रासनाल कहते हैं। इस ग्रासनाल की विशेषता यह है कि इसमें कार्टिलेज की बनी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं जो इस तरह से सी के आकार की, कॉलर के आकार की होती हैं, ऐसे ऐसे, जो इसको आपस में जुड़ने नहीं देती हैं, पिचकने नहीं देती हैं। आपने साइकिल की ट्यूब देखा होगा, जब साइकिल की ट्यूब से हवा निकल जाती है तो वो आपस में पिचक जाती हैं, किंतु वहीं टायर होता है, टायर नहीं पिचकता है। उसके अंदर ये कॉलर की तरह, या अगर टायर की तुलना करें तो टायर में तार बना होता है, तमाम रेशे बने होते हैं, और रेशे ये उसको एक मजबूती, स्ट्रेंथ प्रदान किए रहते हैं, जिससे उसका आकार नहीं बिगड़ता है। तो उसी तरह से ग्रासनाल में भी कॉलर के आकार की कार्टिलेज पाई जाती हैं और ये आपस में पिचकने नहीं देती हैं। ये केवल पासिंग ट्यूब होती है, इसमें किसी भी प्रकार का पोषण नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं तो ये ग्रासनाल एक मोटे थैलेनुमा संरचना में खुलती है। इस मोटे भाग को आमाशय या स्टमक कहते हैं। स्टमक में 4 परत पाई जाती है, 4 लेयर होती है, और इसी भाग में भोजन करीब 2.5 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक रेस्ट करता है। इसमें पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। फिर इस आमाशय के यहाँ पर एक निष्ठर द्वार होता है, इसे निष्ठर द्वार कहते हैं, या ये है निष्ठर द्वार ही है। इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ से वाल्व होता है, वाल्व इस तरह से भोजन यहाँ से ये बाहर को आता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और इधर से बैक साइड में नहीं जा पाता। अब आगे की संरचना ये पतली होती है, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में बटी होती है, एक छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत करीब ये 25 फीट के आसपास लंबी होती है मानव में, और 2 भागों में बटी होती है। एक भाग को क्षुद्रांत कहते हैं। नहीं, क्षुद्रांत के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है ग्रहणी और दूसरा छोटी आंत। ग्रहणी आमाशय के साथ यू टर्न लेती है, और इस यू टर्न के बीच में एक खाली जगह होता है, एक संरचना विशेष रूप से पाई जाती है, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। इस पैंक्रियाज के नीचे से ये ड्यूडेनम आगे बढ़ती है,
और जाकर इलियम में खुलती है। इलियम लंबी और पतली इंटेस्टाइन का भाग है और ये इलियम आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है इस जगह पर, इस स्थान पर। और जहाँ जुड़ती है इस जगह पर एक ये परिशेषिका पाई जाती है, इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स ये पहले हम जानते हैं कि जब हम घास चरा करते थे, हमारा जीवन जंगली था, तो उस समय इसमें से एक विशेष प्रकार की एंजाइम निकलती थी जो भोजन को पचाने में सहायक हुआ करती थी। किंतु जब से मनुष्य का भोजन ऑमनीवोरस हो गया, या कहा जाए कि ये सब कुछ सर्वाहारी हो गया, सब कुछ खाने लगा, तब से इंटेस्टाइन की संरचना इसकी छोटी हो गई और इसका कोई महत्व परिशिष्टा का नहीं रहा। और अभी आपने देखा होगा कि कहते हैं किसी किसी को अपेंडिसिस हो गया है, अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, और फिर जा कर के वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन अगर नहीं कराते हैं तो इसमें इतने बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये ब्लास्ट कर जाता है। अब इसको ऑपरेट करके डॉक्टर ने निकाल दिया और आप सुरक्षित हो गए। ये एक हमारे शरीर में बेकार की वस्तु के रूप में पड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी आंत, बड़ी आंत माने लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण की क्षमता होती है। हालांकि अवशोषण आपके इस क्षुद्रांत इलियम में भी होती है, जो रसांकुर के रूप में छोटे छोटे उभार होते हैं। इसमें जल, जो भोजन आगे बढ़ता जाता है, भोजन आगे बढ़ने का एक माध्यम होता है, एक प्राकृतिक गति दी जाती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, या ये कहा जाए कि क्रमाकुंचन गति होती है। इस क्रमाकुंचन गति में भोजन धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि इस इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार श्लेष्मिक होती है, चिकनी होती है, और चिकने की वजह से हल्का सा इसमें जब वेव्स डेवलप होती हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो भोजन अपने आप आगे की तरफ सरकता जाता है। और इसमें से जल और जो भी आवश्यक पदार्थ हैं वह एब्जॉर्ब होते जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर के ये एसिमिलेशन करते हैं, रक्त में मिलते जाते हैं, और फिर जो अर्ध ठोस के रूप में भोज्य पदार्थ बचता है, वह समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के जिस भाग से बाहर निकलता है उसे गुदाद्वार कहते हैं। तो बच्चों, ये होती है संरचना। हालांकि इसमें भी कुछ भी सहायक संरचनाएं और हैं, जैसे लीवर है, यकृत। यकृत 3 भाग में होता है, और इसके एक दाहिने भाग में एक हरे रंग की थैली, छोटी सी थैली लगी हुई संरचना होती है, जिसे हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में इस यकृत से जो भी रस स्रावित होता है, एक्सक्रीट होता है, वह इकट्ठा रहता है। केवल यहाँ पर स्टोरेज का ये कार्य करता है। और फिर यहाँ से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है, सहपित्त नलिका, यहाँ से निकल करके इस पित्त रस को ड्यूडेनम में जा करके मिला देती है, और इस कॉमन बाइल डक्ट से पित्त रस और ये जो पैंक्रियाज है, अग्न्याशय से जो स्रावित रस है, वो भी आकर के यहाँ मिलता है ड्यूडेनम में। तो इस तरह से 2 अतिरिक्त संरचनाएं यकृत और अग्न्याशय होती हैं, और शेष ये आहार नाल के रूप में संरचना होती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें
उनमें आहार नाल ज़्यादा लंबी होती है। क्यों? इसलिए कि सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, और जब हम मांसाहारी होते हैं, मांसाहार करते हैं, तो उसके पाचन में समय कम लगता है, जिससे इंटेस्टाइन हमारी कम होती है। या ये कहा जाए कि जो कार्निवोरस एनिमल हैं, मांसाहारी जंतु हैं, इनकी इंटेस्टाइन काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि भोजन काफ़ी जल्दी पच जाता है शाकाहारी भोजन की अपेक्षा। तो इस तरह से ये मानव के शरीर में पाचन तंत्र की संरचना होती है। बच्चों, इस चित्र को आप बनाइए और जितने भी भाग हैं इन भागों को देखिए। एक भाग ये देखो, डायग्राम भी है, डायग्राम, और इस डायग्राम के नीचे जो ये पाचन तंत्र पाया जाता है। हाँ, इसको आप चित्र बनाइए और याद करिए, पढ़िए। कोई भी बात अगर नहीं समझ आती है तो फिर हमें कमेंट में भेजिए और हम आपका समाधान करेंगे। हमारे इस यूट्यूब वीडियो को आप लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।